for the people of Bihar. छोटे पीनट्स डाल दिए, ए बिहार खुश हो जाओ ना, बिहार आगे बढ़ चुका Will be facilitated in Bihar. बिहार 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 Bihar, Bihar, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में। Bihar, Bihar. तरह तरह से घुमा के आप आवाज करते रहते हो, नई बात कभी होती नहीं है। शराब बदल जाती है, बोतल वही रह जाता है। संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट, लेकिन बजट के बीच एक शब्द जो बार बार सदन में गूंज रहा था, महाकुंभ। कुछ सवाल उठे हैं बजट को लेकर भी और महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौतों को लेकर भी। पर इन सवालों के बीच चर्चा में आई है वो तस्वीर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अखिलेश यादव पर नाराजगी जाहिर की। सदन में अखिलेश ने क्या कह दिया था जो नौबत यहां तक पहुंच गई। बिहार पर हो रही घोषणाओं के दौरान कुछ नश्तर उतारे गए, किसने और किस पर क्या कहा है, सब कुछ बताने हाजिर है आपका शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। सुनहरे रंग के बॉर्डर वाली क्रीम कलर की साड़ी जिसमें मधुबनी आर्ट को उतारा गया। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस परिधान में बजट पेश करने से पहले अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची। इस मुलाकात के बाद निर्मला सीतारमण यूनियन कैबिनेट की बैठक के लिए संसद गई। सुबह 11 बजे विपक्ष के शोर के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। अभी वो अपनी बात रखना शुरू ही करती, इतने में विपक्ष की ओर से कुंभ के मुद्दे पर सपा सांसद अखिलेश यादव अपनी जगह से उठ गए और हंगामा होने लगा। माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज। शोर तो थमा नहीं और इसी शोर में वित्त मंत्री ने 2025 के बजट को पेश करना शुरू किया। अभिभाषण की शुरुआत के साथ ही इस बात की झलक दिख गई कि सरकार का फोकस ज्ञान पर है, मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इसके बाद बजट की पहली योजना का ऐलान हुआ। नाम प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। कहा गया कि 1 करोड़ 70 लाख किसान की मदद के लिए केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. किसानों को लेकर हो रहे ऐलान के बीच अब वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि इस बार के बजट का फोकस प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स पर होगा। पहला, विकास में तेजी लाना। दूसरा, सुरक्षित समावेशी विकास। तीसरा, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना। चौथा, घरेलू खर्च में वृद्धि। और 5वां, भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। वित्त मंत्री के बजट भाषण का अभी मुश्किल से 5 मिनट ही समय बीता था कि विपक्ष के कई सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। उनका आरोप था कि उन्होंने संसद में महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, जिसकी वजह से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान टीएमसी सांसद सदन में मौजूद थे। हालांकि थोड़ी देर बाद विपक्षी सांसद वापस सदन में लौट आए। Investing in people, economy and innovation, securing energy supply, manufacturing and furthering make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supply. तमाम ऐलानों के केंद्र में बिहार आ गया। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए सबसे पहले मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। फिर IIT पटना का विस्तार, उड़ान स्कीम के तहत बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, फूड टेक और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना, साथ ही वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद का ऐलान किया। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production,
processing, value addition, and marketing of Makana. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be: we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. बिहार को लेकर वित्त मंत्री जब अलग अलग घोषणाएं कर रही थी, उस दौरान का एक वाकया कैमरे पर कैद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सीट के ठीक पीछे बैठे केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह विपक्ष की टांग खिंचाई करते दिखे। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान उन्होंने विपक्ष में बैठे सांसदों को इशारा किया कि टेबल थपथपाकर स्वागत करें। Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. इसके बाद बजट में हुआ वो ऐलान जिसका इंतजार था, इनकम टैक्स में राहत का ऐलान, जिसको लेकर नौकरी पेशा लोगों की खुशियों में चार चांद लग गए। अब 12,75,000 रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए है। नए टैक्स स्लैब में नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है। यानी अगर आपकी सालाना कमाई 12,75,000 रुपए तक है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. वित्त मंत्री की ओर से जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, सत्ता पक्ष की ओर से सदन में मोदी मोदी के नारे लगने लगे और खुद पीएम मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ जोर जोर से मेज थपथपाने लगे।